हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ओरिजिन IVF। आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में ये है कि सरोगेसी बैन हो चुकी है, अब हमारे देश में सरोगेसी कर ही नहीं सकते। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या आप सरोगेसी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, क्या आप अपने केस में सरोगेसी करते हैं या नहीं, कर सकते हैं या नहीं, क्या कहता है हमारे देश का कानून। सरोगेसी एक्ट हमारे देश में जनवरी 2022 में लागू हो चुका है और इसके तहत बहुत सारे नियम कानून हैं जो निर्धारित हो चुके हैं। तो इस कानून के हिसाब से कौन हमारे देश में सरोगेसी की सर्विसेज अवेल कर सकता है, ये पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। पहली रिक्वायरमेंट उसके लिए है कि जो भी पर्सन जिसको सरोगेसी करवानी है वो या तो हिंदुस्तान के नागरिक हों, भारतीय नागरिक हों, इंडियन नेशनल हों, या एक अमेंडमेंट आया था जिसके तहत उन्होंने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, हस्बैंड वाइफ दोनों अगर OCI कार्ड होल्डर हैं तो वो भी हमारे देश में सरोगेसी कर सकते हैं। तो आपका भारतीय नागरिक होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों का, और अगर भारतीय नागरिक नहीं है तो एटलीस्ट OCI कार्ड होल्डर दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब फॉरेन नेशनल्स के लिए अब इंडिया में सरोगेसी आप नहीं कर सकते। ये है पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, आपका मैरिड कपल होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये सुविधा केवल शादीशुदा दंपत्ति के लिए उपलब्ध है, लेकिन एक सिंगल वुमेन, अकेली लेडी जो या तो विडो है या डिवोर्सी है, वो भी सरोगेसी अवेल कर सकती है। तो सिंगल मैन सरोगेसी अवेल नहीं कर सकते। जैसे करण जौहर, तुषार कपूर ने पहले सरोगेसी कर ली, लेकिन आज की डेट पे नहीं कर सकते हमारे देश के कानून के हिसाब से। लिव इन पार्टनर भी नहीं कर सकते। आपका शादीशुदा होना जरूरी है। सिंगल लेडी अगर है तो उनका भी शादीशुदा होना जरूरी है, कभी ना कभी जिंदगी में शादी हो रखी हो, या विडो हो या डिवोर्सी हो। ऐसी लेडी जिसकी कभी शादी नहीं हुई वो भी हमारे देश के कानून के हिसाब से सरोगेसी अवेल नहीं कर सकती। एज लिमिट भी डिफाइन कर दी गई है। आपको एक पर्टिकुलर उम्र के बीच में ही रहना है, जिसमें कि वाइफ की उम्र 23 से 50 साल के बीच में हुई होनी चाहिए और हस्बैंड की उम्र 26 से 55 साल के बीच में ही होनी चाहिए। अगर आप उससे कम उम्र के हैं या उससे ज़्यादा उम्र के हैं तो भी आप सरोगेसी के थ्रू आगे बच्चा नहीं कर सकते। लेडी, सिंगल वुमेन अगर सरोगेसी के थ्रू बच्चा करना चाह रही हैं तो उम्र का ब्रैकेट जो कानून ने डिसाइड किया है वो है 35 से 45 साल। चौथी कंडीशन ये है कि आपका कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए, कोई भी लिविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए, चाहे वो अडॉप्टेड ही क्यों ना हो। एक भी बच्चा आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर एक भी बच्चा किसी का है तो वो सरोगेसी हमारे देश में नहीं कर सकते। इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका बच्चा तो है, लिविंग चाइल्ड है, लेकिन उसे कोई बहुत सिवियर फिजिकल या मेंटल हैंडीकैप है तो आप सरोगेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये है चौथी कंडीशन। पांचवी कंडीशन, मेडिकल रीजन होना चाहिए सरोगेसी का। ऐसे नहीं कि किसी ने बस उनको नहीं करना था बच्चा तो इसलिए सरोगेसी कर ली, नहीं, मेडिकल रीजन होना चाहिए। और मेडिकल रीजन भी उन्होंने 4 डिफाइन किए हैं कानून में। वो मेडिकल रीजन क्या है कि या तो यूट्रस है ही नहीं, बहुत से पेशेंट्स होते हैं कि यूट्रस एब्सेंट है, जन्म से बना ही नहीं, या यूट्रस निकल गया किसी ऑपरेशन में, तो या तो यूट्रस ही नहीं है। ऑफकोर्स यूट्रस नहीं है तो वो बच्चा खुद पैदा नहीं कर सकते, उन्हीं को सबसे ज़्यादा सरोगेसी की आवश्यकता है। तो यस, या तो यूट्रस है नहीं, या यूट्रस कोई बहुत बैडली डैमेज्ड है, किसी को पहले ट्यूबरक्लोसिस हो गया हो, मतलब बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें यूट्रस बहुत बैडली डैमेज्ड होता है। दूसरा कारण हो सकता है कि सब कुछ ठीक है बट आपके बार बार रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर हो चुके हैं, जिसमें बार बार IVF हो चुका है बट फिर भी प्रेगनेंसी में सफलता नहीं मिली है। तीसरा कारण है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, जिसमें बार बार बच्चे खराब हो चुके हैं, आपके 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, अबॉर्शन हुए जा रहे हैं। इसका मतलब भी आपको सरोगेसी के लिए आप एलिजिबल हैं। और चौथी कंडीशन होती है कि जिसमें लेडी को कोई ऐसी बीमारी है, लाइफ थ्रेटनिंग ऐसी बीमारी है कि जिसमें उस लेडी ने अगर बच्चा पैदा किया तो उसकी अपनी ज़िंदगी के लिए ठीक नहीं होगा, किसी ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस से वो लेडी सफ़र करती हैं। तो ये 4 कंडीशन है: एब्सेंट यूट्रस या डैमेज्ड यूट्रस, रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर्स, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, या एनी लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इलनेस जिससे कि प्रेगनेंसी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो ये चारों मेडिकल कंडीशन में आप सरोगेसी अवेल करते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा कि आप अगर सरोगेसी की तरफ सोच रहे हैं तो कानून के हिसाब से आपका केस पास होगा या नहीं होगा।
अगले सीरीज में मैं आपको बताऊंगी कि सरोगेट कौन बन सकता है, सरोगेट जो मदर हैं उनके लिए आपको किस क्राइटेरिया का ध्यान रखना है, एंड क्या लीगल प्रोसेसेस हैं हमारे देश में कानूनी रूप से सरोगेसी को करने के लिए। बाकी अगर आप हमारे सेंटर पे आना चाहते हैं तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यू कैन गिव अ फोन कॉल एंड टेक एन अपॉइंटमेंट। अगर आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन टेक एन ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ऑल्सो। दिल्ली में सिचुएटेड है सेंटर हमारा विद द नेम ओरिजिन फर्टिलिटी एंड IVF। अभी हम 4 लोकेशंस पे हैं दिल्ली में, एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू कम इफ़ यू हैव एनी if you want to take a second opinion regarding surrogacy or otherwise if you are thinking about surrogacy. Thank you.